जी देखें फिर आगे। तो उसमें वो डायरेक्ट जो है ना इनपुट आर्गुमेंट नहीं दे सकते, इनपुट आर्गुमेंट नहीं दे सकते थे उसमें कमांड के अंदर जो आप फंक्शन देते हैं वो जस्ट फंक्शन नेम होता है इनपुट विदाउट एनी इनपुट आर्गुमेंट। तो उसका सोल्यूशन ये है, अगर सब लोग रेडी हैं। फोर्टी फाइव पार्टिसिपेंट्स हो जी। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं आरफा थी या कोई और था, अगर वो सुन रही है। ठीक है, समझ आ गई। तो जी ठीक है, तो इस तरीके से हम वो इनपुट आर्गुमेंट देने के लिए, वेटिंग रूम तो मैंने क्लोज किया था। इनपुट आर्गुमेंट आप इस तरीके से वो एज इंट पास कर रहे हैं। तो लेमडा एनॉनमस फंक्शन है और उसके इनपुट आर्गुमेंट कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, इनपुट आर्गुमेंट नहीं और आउटपुट आउटपुट पे आप ये चीज रिटर्न करवा रहे हैं, जिसमें एक रिटर्न करते हुए आप जो मर्जी चीज वहां पे करें। ठीक हो गया। तो यहाँ तक होपफुली बात समझ आ गई। तो अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक डेमो देख लेते हैं। उसमें जनरली देखें, कैलकुलेटर अगर बनाना है तो उस केस में तो मे भी ऐसे होगा कि पहले आप जीयूआई डिजाइन करेंगे लेआउट, और उसके बाद आप अपना जो नेक्स्ट लॉजिक है उस पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। लेकिन जनरली आप जब एक डिटेल प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना होगा तो मेरी सजेशन ये कि पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट कोड होगा, जैसे आपने किया हुआ है। कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस भी तरीके से यूजली डाटा बेसिस थी, सारे काम हो रहे थे। तो वो पहले आपके पास मेरे ख्याल में पहले वो होना चाहिए, उसके बाद आप अगले काम करेंगे। उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा काम जो है ना फंक्शन की फॉर्म में करें, और अब तो क्लासेस के फॉर्म में भी कर रहे होंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा आप काम करें, और वो इस तरीके से आपको मुझे बट ज्यादातर यही होगा कि आपने बटन्स वगैरह के थ्रू मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो और यूजर से इनपुट लेने के लिए आप वो एंट्री कर रहे होंगे, और इस तरह की कुछ जितने भी विजेट्स जितने आप यूज कर सकते हैं वो देखें, और अपने रिक्वायरमेंट के साथ से वो बाद में करें। और उनके अंदर जो मुझे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन विजेट्स के अंदर, उनको लिंक अप करें अपने पहले वाले जो प्रोजेक्ट का मेन कोड है। मतलब उसी प्रोग्राम में आपके पास ये भी होगा, उसके जो वेरिएबल हैं उनके साथ उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको प्रिंट की बजाय जो आपके पास एंट्री विजेट है या डिस्प्ले सिंपल ये जो लेबल विजेट है उसके थ्रू भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले के थ्रू इसी के थ्रू करेंगे तो वो उसके साथ उसको लिंक अप करते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहे हैं सारी चीजें लिंक अप हो रही है कि मैंने ये स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया, तो उस केस में भी आप एक लेबल बनाएंगे, लेबल विजेट, और उसका एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, और उसको वैल्यू साइन करते रहे। जब भी कोई चीज अपडेट हो रही है तो वो वैल्यू वहां पे अपडेट हो रही होगी। तो होपफुली बात समझ आ गई। लेकिन एक मैंने डेमो और बनाया था, वो था बेसिकली इस शॉप का। एक याद होगा आपको, लास्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1 में हमने ये एक सिंपल सी एक ड्राई फ्रूट शॉप बनाई थी, और उसमें कहा था ये इस तरीके से हमने यूजर से वो भी किया था। वैसे अगर हमने क्वांटिटी चेंज करना चाह रहे हैं वो मैंने छोड़ दी, मतलब कोई शॉपकीपर प्राइस वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। बाद में ये हमने छोटा सा एक लिखा था जिसमें ये काम हो रहा था कि एक डिक्शनरी थी बेसिकली, जिसमें आपके पास आइटम्स है, उनकी पर केजी प्राइस है, और यहाँ पे उसका बिल जनरेशन था कि जो उसने आइटम फ्रूट्स जो उसने परचेज किए और जो जितनी जितनी क्वांटिटी की, तो उसको हम डिक्शनरी में से फॉर लूप के थ्रू वो सारी वैल्यूज इसमें स्टोर कर रहे थे और बाद में वो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे। तो उसको मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इसको इस तरीके से करने से, इसमें जीए बनाने के। तो इसको पहले एंड रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या है। अब इसमें और करें तो एंड रिजल्ट्स कैसे हैं। एक तो इसके एंड रिजल्ट ये कि ये देखें एंड रिजल्ट में ये उसका नेम आ गया। ये परचेज आइटम का मैंने एक बटन रखा है। जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये इसको कहते हैं मेरे ख्याल में कॉम्बो कहते हैं। तो इसमें मैं ये सिलेक्ट करूंगा और उसकी प्राइस सिलेक्ट करूंगा, तो ये टोटल प्राइस आ गई। और दोबारा बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एक नया आइटम यहाँ पे आ गया, और उसमें मैं कोई उसकी उसकी प्राइस थोड़ा सा इसमें अभी इशू है कि जब नया आइटम आता है वो उसकी प्राइस नन हो रही थी उसमें, अभी मैं देख नहीं सका। उसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे ये देखें तो आप जितने मर्जी वो आइटम्स ऐड करते हैं, ड्रॉप डाउन विंडो से सिलेक्ट करते हैं, और वो वैल्यू बाद में भी अगर वैल्यू आप चेंज करते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल से हो रही थी, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ कैसे। बाद में भी आप कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो टोटल प्राइस अपडेट होती जा रही है।
तो ये इसमें दो चार चीजें मैंने शो करने की कोशिश की है, जैसे अभी एहतशाम ने क्वेश्चन पूछा था कि हर दफा, अब ये सारी चीजें मैं प्लेस नहीं कर रहा, मैनुअली नहीं प्लेस कर रहा, ये मैंने कोड में किया हुआ है। और कोड में क्या किया हुआ है कि एक आप गौर करें तो क्या हो रहा है, इसको बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो एक ये ड्रॉप डाउन विंडो, एक ये ड्रॉप डाउन विंडो और एक नया बटन प्लेस होता है। तो ये काम मैंने कोड से किया हुआ है कि जैसे ये बटन प्रेस हो तो ये तीन विजेट्स जो है ना वो प्लेस हो जाए, और उनकी मैंने पोजीशन इस तरीके से किया हर दफा लूप में। आप गौर करें तो इसमें क्या वाई वाई नीचे आता जा रहा है ना, मतलब वाई इंक्रीज होता जा रहा है, तो वाई इसका चेंज करता जा रहा हूँ और आप ये एंटर करते रहे। और ये थोड़ा सा मसला मैंने आपको बताया, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ऑफ कोर्स हो सकती हैं, लेकिन क्या आप बाद में डिलीट कर दें, अगर कोई डिलीट कर दें, वो डिपेंड कर देगा आप इसमें कितने फंक्शनैलिटीज करना चाह रहे हैं, तो वो टोटल प्राइस आ रही है। चलिए तो इसको अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये तो मेन आपके पास डिक्शनरी है। तो पहले देखें, ये भी देखना, पहले आपने थोड़ी देर इसके लिए सोचना होता है, स्कीम सोचनी है अपने आपने कि आप किस स्कीम पे काम करें। जो मैंने ये स्कीम सोची कि एक साइड पे एक बटन होगा, जैसे वो मैं प्रेस करूँ तो ये आपके पास कॉम्बो विंडो, इसको कहते हैं कॉम्बो बॉक्स आ जाए। अब आप देखें कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो अब आपको कॉम्बो बॉक्स की हेल्प चाहिए। तो पहले कॉम्बो बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ना जो टीके जो हमारे पास डायरेक्ट टी इंटर है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर आप ये कर भी लेना, एज टीके किया हुआ आप एज स्टेरिक भी कर लें तो भी जो है ना आप कॉम्बो बॉक्स में यूज कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स विद इन टी इंटर आपके पास एक टीटी के मॉड्यूल भी है। अब ये अब थोड़ा सा मे बी आपको लगता हो थोड़ा सा अजीब सी चीज के डॉट स्टैटिक स्टैटिक इंपोर्ट करने से भी सारी चीजें इंपोर्ट नहीं होती, वो भी डिसाइड होता है कि मतलब कि जिसने वो मॉड्यूल बनाया कि कौन सी चीज, मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन एक टीटी के जो मॉड्यूल है, मतलब विद इन वन मॉड्यूल एक मॉड्यूल टीटी के है, उसका उसका ये है कि उसके अंदर कोई, जिसके अंदर थीम, मेरा ये जो फर्स्ट टी है वो थीम के लिए, उसके अंदर कुछ स्पेशल थीम जो विजेट्स हैं वो उसके अंदर एडेड है। तो ये जो आपके पास है कॉम्बो, ये वहाँ पे है, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स वहाँ पे, इसलिए इसको टीटी के डॉट कॉम्बो बॉक्स से मैंने किया हुआ। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या कैसे हो रहा है। तो बहरहाल मैं पहली बात कर रहा था कि पहले देखें आपके पास ये लॉजिक थी, ये सारा कुछ था कि आप ऐसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं सारा कुछ। अब नीचे उसको मैं जीयूआई के साथ लिंक अप करना चाह रहा हूँ, तो ये आ गई, आप उसका टाइटल आ गया, ये मैंने उसकी थोड़ा सा वो सेट कर दिया, ज्योमेट्री सेट कर दिया। अब ये जो क्यू और पी है, ये थोड़ा सा ये बाद में बेसिकली बाद में आया था, पहले तो ये देखते हैं ना कि इस पे बाद में आते हैं। ये देखें, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, बटन क्लिक करने से वो दो कॉम्बो बॉक्स और एक नया बटन न्यू लाइन पे आ रहा है। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है, ये काम यहाँ पे हो रहा है। इस डेफिनेशन, ये जो एक फंक्शन बनाया हुआ, ये दो कॉम्बो बॉक्स बनाता है और एक नया बटन बना देता है। कैसे, अब देखते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन है, तो आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, मतलब कि कह लेंगे इन फंक्शन के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है। न्यू एंट्री बटन, आप कोशिश करें, देखें जब भी आप कितने जीओएस में डिफरेंट विजेट्स बनाने हैं तो उनका मीनिंगफुल नेम रखें, सिंपल B1 B2, उस तरीके से ना बाद में लेटर ऑन कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैंने उसका न्यू एंट्री बटन नाम रखा है, और नाम से मतलब ये भी पता चल जाए इसका काम क्या और उसकी टाइप क्या है, वो पता चल जाए तो बेहतर है, लेटर ऑन कंफ्यूजन नहीं होगी। तो न्यू एंट्री बटन मैंने रखा, और क्योंकि जैसे मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, एक परचेज आइटम बटन चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसे फंक्शनैलिटीज और एक ये चाहिए जिसमें टोटल प्राइस अभी इस केस में ना आ रही है। ठीक हो गया। तो मैंने ये बटन है, और ये वो टोटल प्राइस वाला आपके पास है, नहीं सॉरी, टोटल प्राइस कहीं और मैंने किया हुआ शायद, टोटल प्राइस की तरफ किया हुआ। अच्छा वो नीचे था, सही। तो ये नीचे और भी चीज़ें हैं भरा। चलिए, ये टोटल, ये आपके पास बटन आ गया, उसकी प्लेसमेंट आ गई, X10 Y10, विड्थ हाइट आ गई, और बाकी उसके साथ जो फंक्शन मैंने एसोसिएट किया वो क्लिक का फंक्शन किया, अभी उसमें देखते हैं। तो साथ ही नीचे वो किया हुआ टोटल प्राइस का, और उसकी वैल्यूज देख लेंगे अभी हम, देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये यानी कि कहना मैं जा रहा हूँ कि अगर आप गौर करें तो आपको मेन विंडो पे तीन चीजें नजर आ रही, एक बटन, एक ये आपके पास केस है, और एक ये चीज है, ठीक है, एक ये टोटल प्राइस और एक ये जिसपे आपको नन नजर आ रहा है। तो वो क्या चीजें हैं, वो आपके पास है कि लेबल्स हैं दो, एक टोटल प्राइस का लेबल है और एक नन का लेबल, उसका जो एक्चुअल प्राइस होगी उसके अंदर मैंने उसको ग्रुप भी किया हुआ है, जैसे वो हाईलाइटेड सा नजर आ रहा है। तो उनकी वैल्यूज कैसे साइन होगी बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लिक पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलो,
तो क्लिक पे आप क्या करना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। क्लिक पे आप ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं प्रेस करूं तो यहाँ पे 2 कॉम्बो बॉक्स आ जाए और इसके नीचे एक और बटन आ जाए कि जिसको बाद में लेटर ऑन उस पर वही सारी फंक्शनैलिटीज होंगी जो इसकी है, और बाद में ये काम चलता रहे। जी, क्वेश्चन है कोई? थोड़ा थोड़ा करके करूँ? अच्छा, चलें दोबारा देखें। चलें मैं स्लोली कोशिश करता हूँ कि असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि ऊपर सारे फंक्शंस हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, और यहाँ पे क्या है, तो पहले जो आपके पास मेन विंडो आ रही है, जो स्टार्टिंग विंडो, इसके अंदर एक बटन है, ये 2 लेबल्स हैं। एक लेबल जस्ट टोटल प्राइस लिखा हुआ है, वो टोटल प्राइस ही रहेगा हर वक्त, और एक ये जो वैल्यू है ये हमेशा अपडेट हो रही होगी जैसे जैसे आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, और एक्चुअल फंक्शनैलिटी इसमें इसके अंदर है। परचेज आइटम जो बटन है उसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटी है, क्योंकि उसने न्यू विजेट्स भी क्रिएट करने हैं और कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे रिजल्ट भी लिखना है। ठीक हो गया? तो वो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि ये आपके पास वो बटन आ गया, उस बटन में आपने परचेज आइटम उसका नाम रखा हुआ है, पैड एक्स पैड वाई उसका साइज डिसाइड कर रहा है 2020, और इसके अलावा क्या, कमांड इक्वल टू क्लिक, क्लिक का फंक्शन उसके साथ, और उसको प्लेस कर दिया मैंने 10 पे, और उसकी विड्थ हाइट उसकी बता दी। इसमें हमें पैड की जरूरत नहीं क्योंकि विड्थ हाइट आपने खुद बता दी है, ये शायद आप निकाल भी नहीं तो कोई मसला नहीं। तो ये वो बटन है, असल चीज़ उसकी फंक्शनैलिटी पे आएगी। ये वो लेबल है जो सिंपल टोटल प्राइस लिखा हुआ था, उसके साथ देखें ना इस वक्त फॉन्ट भी आ रहा है। क्या फॉन्ट भी आप किस फॉन्ट में लिखना है, उसका साइज़ क्या, और भी कई चीज़ें मैंने आपको पहले बताया, वो चीज़ें हो सकती है। वो मैंने बता दी कि 580 पे है और इसके 120 है, तो ये 580 पे ये है आपके पास ये टोटल प्राइस। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उसके पास ये, उसके बाद ये है। अब ये बिल कैलकुलेशन का फंक्शन देखते हैं ना कि उसके उसकी वैल्यू कैसे बिल कैलकुलेशन के थ्रू आएगी। तो लेबल के ऊपर टेक्स्ट आप एक वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं बाय द वे, कि आप वो जो लेबल है उसका नाम और टेक्स्ट एज इनपुट इस तरीके से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और आगे जो वैल्यू देंगे वो उसको साइन हो जाती है। तो अभी वो उस पे देखते हैं ना, बिल कैलकुलेशन से बात की बात है। तो क्या है कि, और ये उसकी प्लेसमेंट बता दी, तो ये चीज़ें 3 प्लेस हो गई हैं। फिर बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बटन प्रेस करने पे नए विजेट्स आ रहे हैं और सारी कैलकुलेशन हो रही है, वो मैंने इस क्लिक फंक्शन में की है। तो अब क्लिक फंक्शन में अगर आए, अपलोड कर दूंगा, कोशिश करता हूँ आज नहीं तो कल तक कर दूंगा अपलोड। ठीक है, तो अब क्लिक फंक्शन में क्या करना है, क्लिक फंक्शन मीन्स के वो क्लिक हो गया। ठीक है, थैंक यू, क्लिक हो गया। और अब क्लिक करने पे क्या करना है, मैंने ये लाइन का वेरिएबल इसलिए रखा है कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाना है मैंने नए विजेट्स प्लेस करने के लिए, वो तो खैर देखा जा सकता है। तो पहले चलें, ये देखें, ये मैंने क्या किया, दोबारा एक लेबल, सिलेक्ट द आइटम। अच्छा, क्लिक करके देखते हैं ना वहाँ पे क्या होगा। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट द आइटम, ये लेबल है और ये कॉम्बो है, फिर ये लेबल है और ये कॉम्बो, यानी कि आप मुझे एक क्लिक करने पे क्या क्या करना पड़ा है, ये लेबल जनरेट करना पड़ा है, ये कॉम्बो, ये लेबल, ये कॉम्बो, और फिर एक बटन, ये 4 चीजें, एक 5 चीजें मुझे जनरेट करनी पड़ रही हैं, विजेट्स जनरेट करने पड़ रहे हैं। तो वो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो पहला वो लेबल है सिंपल सिलेक्ट द आइटम, और कुछ भी नहीं, उसके अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है, जो ये सिलेक्ट द आइटम आपको ये नजर आ रहा है, बस ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करो तो हर दफा नई न्यू लाइन पे है ना, वो चलें वो ये एट्रीब्यूट बाद में मैं समझाता हूँ, पहले आप सिंपल देख लें। वो लेबल आ गया, लेबल के बाद ये कॉम्बो है, कॉम्बो में अब कुछ चीजें होती हैं वो जरा देखने वाली हैं। कॉम्बो में इस चीज पे अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ट्रेस क्या है। कॉम्बो में पहले वो स्ट्रिंग वेरिएबल टीके डॉट स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने एज टीके किया हुआ इंपोर्ट, एक स्ट्रिंग वेरिएबल किया। कॉम्बो कैसे होता है, टीटीके डॉट कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये टीटीके मॉड्यूल में विंडोज का नाम था, रूट कर लें, विंडो कर लें, जो भी आपका मेन विंडो का नाम विंडो रखा हुआ है, उसकी विड्थ हो सकता है, और उसका जो टेक्स्ट वेरिएबल है ना वो एन मैंने ये दिया है, वो जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो ये होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उसको हम करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है ये कहाँ से आएंगी वैल्यूज, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ से उस वैल्यूज के लिए आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, उसको एक सीक्वेंस दे सकते हैं, वो लिस्ट हो, टुपल हो, कुछ भी हो आप दे सकते हैं। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स, मेरे पास ऊपर एक डिक्शनरी थी जो ओरिजिनली ड्राई फ्रूट्स के, होपफुली सबको पता है, उसके अंदर कीज उसके नेम्स हैं, वैल्यूज उसके पर केजी प्राइस है।
तो डॉट कीज उसके मैं पाइथन 3.8 यूज कर रहा हूँ, तो पहले तो मेरे ख्याल में मुझे याद है डॉट कीज एक लिस्ट या टुपल ही रिटर्न करता था, लेकिन अब मैंने देखा तो वो एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, कीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, बहरहाल उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या मतलब है कि ये आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर सिंपल उसका पेरेंट बताया और कुछ भी नहीं, उसका टेक्स्ट वेरिएबल बताया, क्योंकि वो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने एक्सेस करना ना, जैसे ये देखे ना क्यों मैंने टेक्स्ट वेरिएबल बनाया कि ये जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू उस वेरिएबल में आ रही होगी, जिसको फिर मैं डिक्शनरी में से सर्च करके उसका रेट मैंने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट वेरिएबल चाहिए था, तो वो मैंने ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसको साइन भी कर दिया। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर वो ड्रॉप डाउन में कौन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, तो ये सीक्वेंस दे दी और नेक्स्ट उसकी जस्ट प्लेसमेंट है कि ये आपने प्लेसमेंट बता दी। तो ये तीन चीजें तो होपफुली समझ आ गई हूँ, प्लेसमेंट आपने बता दी। अब वो बताने के बाद ये एक कॉम्बो डॉट करंट होता है, ये होता है कि जब जैसे वो जो आप करना चाहते हैं, एक मिनट अब्दुल भाई देख लीजिए बात, जैसे आप उसको करना चाहते हैं ना प्लेस करें, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, तो वो आप इंडेक्स के थ्रू, जो उसकी पहली वैल्यू है ना, वो मैंने इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है कीज में, जो पहली वैल्यू है वो है। अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो हर दफा ये अंजीर ही आ रही है क्योंकि वो जीरो है। तो इसको रैंडम भी किया जा सकता है या कोई और इंडेक्स के थ्रू दे देंगे तो वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू की अगर करना है आपने। जी अब्दुल वहाब, क्या क्वेश्चन है? जी अब्दुल वहाब। चलें साथ साथ आगे चलते हैं। तो ये बात ठीक होगी, इसमें कॉम्बो में किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ईटी के डॉट कॉम्बो बॉक्स, उसकी बेसिक्स, और आपने वैल्यूज एट्रीब्यूट उसके बताना है एक सीक्वेंस के थ्रू जो वो आ रही हो। अब लेटर ऑन अगर आइटम्स चेंज होती हैं ऊपर, मैं डिक्शनरी में चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जी जी पूछें क्वेश्चन। सर ये कॉम्बो बॉक्स में हम खुद से राइट नहीं कर सकते वैल्यू, मतलब कि कर टाइप सकते करके? हैं, वो नीचे वो भी आ रही हैं। तो मैंने बताया कि आपने सीक्वेंस देना तो यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे खुद लिख लें वैल्यूज जो सी देनी है। नहीं सर, वो स्क्रॉल डाउन करके वो भी आता रहे और हम अपनी मर्जी से टाइप करना चाहें वो भी आ जाए। टाइप करना चाहें टाइप भी कर ले और सर साथ साथ वो भी वो आता रहे जो नीचे मैन। मे भी उसकी जो फर्दर इन डिटेल ऑप्शंस में मे भी कोई ऑप्शन हो ऐसी, मैंने नहीं एक्सप्लोर की। ओके। ठीक, आगे ये क्वांटिटी का जो है ना, ये जस्ट एक लेबल है क्वांटिटी, ये जो है क्वांटिटी, ये मैंने ये क्वांटिटी केजी में जो लिखा हुआ है, और आगे फिर एक कॉम्बो है, वो कॉम्बो आप दिखाता हूँ। मैं वो y की वैल्यू पे अभी आ रहा हूँ, अभी y की वैल्यू पे ना फिक्र करें, अभी y की वैल्यू कैसे दे रहे हैं वो मैं बताता हूँ, वो लाइन 40 पे भी है, बाकी जगह पे भी है। ठीक है, उस पे भी बता देते हैं। तो ये क्वांटिटी का लेबल आ गया, क्वांटिटी के लेबल के बाद ये अगला कॉम्बो आ गया जो उसकी क्वांटिटी की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने ये कर दिया कि जी ये वैल्यूज यही हो सकती है 0.25 kg, 0.5, 0.75, तो इस तरीके से 3 kg तक फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दी कि जो क्वांटिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता था इस केस में मुझे जहन में चले ये है कि दोनों कॉम्बो हो गए, जरूरी नहीं दोनों कॉम्बो हो, यहाँ पे आप सिंपल एंट्री कर लें वो भी ठीक है, एंट्री में आप यूजर से इनपुट जस्ट ले लें जितने वो केजीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। तो ये हो गया। ठीक, और उसके बाद साथ ही क्या करना है, उसके बाद साथ ही ये करना है कि एक दूसरा एंट्री बटन भी क्रिएट कर देना है नया, जो न्यू लाइन पे ये जो एंट्री बटन आ रहा है, जब भी मैं प्रेस करूँ तो एक नया एंट्री बटन भी आ रहा है, और उस एंट्री बटन के अंदर दोबारा वही वही फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है जो इस फंक्शन जो बेसिकली यही फंक्शन है, मतलब उस बटन के साथ इसको एसोसिएट करती है। तो ये चीजें होनी है फिलहाल। ठीक, तो अब ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये वाई क्या है, तो उस पर भी थोड़ा सा आप इस विजिट पे गौर करें, तो ये जो नए नए प्लेस हो रहे हैं हर दफा न्यू लाइन में हो रहा है ना, तो न्यू लाइन कैसे आ रहे हैं, वाई नीचे आ रहा है। ठीक है, एक्स की प्लेसमेंट फिक्स है इनकी, मतलब कि हर हर केस में एक्स फिक्स है। ठीक है ना, इस इन सब का एक्स फिक्स है, वाई डिफरेंट है, इन सब का एक्स फिक्स है, वाई डिफरेंट है। तो और इसका जो है इसका भी एक्स इधर ये वायर नीचे, तो वायर हर दफा 10 यूनिट्स में नीचे लेके आ रहा हूँ। उसको मैंने कैसे किया है कि एक मैंने लाइन वेरिएबल जिस जो भी लूप वेरिएबल कह लें, जो भी एक वेरिएबल लाइन इक्वल टू 0 की है, उसको मैंने यानी कि पहली दफा जब ये पहली दफा बटन क्लिक हुआ है तो लाइन 0 ही होगा ना आपके प्रोग्राम में। तो लाइन 0 है तो y इक्वल टू 10 प्लस लाइन इंटू 30, लाइन 0 तो y 10 हो गया। ठीक है, y 10 हो गया, और जब दोबारा और एंड पे इस सारे फंक्शन के एंड में लाइन प्लस इक्वल टू 1 है, तो बाद में लाइन तो लाइन जो है ना 0 है, मतलब तो वाई 10 है, इस तरीके से सारे बटन आ गए, वाई 10 है। और यहाँ पे ये जो बटन है इसका
जो वाया एक और आगे किया हुआ ना, जो न्यू बटन है वो न्यू वाई में, भला उसके अंदर 10 प्लस, बाकी सब में लाइन इंटू 30 था, तो मैंने इसमें लाइन इंटू 30 प्लस 30 भी किया हुआ जीद उसको एक स्टेप नीचे लाने के लिए। तो ये सारे प्लेस हो गए पहली दफा, और लाइन प्लस 1 हो गया। तो अगली दफा जब आप किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो अब उसके अंदर लाइन एक प्लस हो गया, तो 1 इंटू 30 प्लस 30, तो वाई यूनिट्स 30 यूनिट्स हर दफा नीचे आते रहेंगे, वाई यूनिट्स हर दफा 30 यूनिट्स नीचे आते रहेंगे। तो इस तरीके से ये चीज मैंने जोड़ दी, यानी उसका एक्स तो फिक्स है ना, एक्स तो इधर ही रहेंगे जहाँ पे है, वाई जो है ना वो जितनी दफा प्रेस हो रहा है लाइन के हिसाब से वो आता जा रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक बात। तो अब आगे साथ ही बिल कैलकुलेशंस भी हैं और उससे रिलेटेड चीजें, तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे बिल कैलकुलेशन हो सकते हैं। पी प्रोडक्ट के लिए, क्यू क्वांटिटी के लिए किया क्या है बेसिकली कि ये मैंने ये किया कि पी इक्वल टू पी और क्यू दो एम्प्टी लिस्ट हैं, पी में मैं प्रोडक्ट डाल दूंगा, क्यू में क्वांटिटी डाल दूंगा जो उसने सेलेक्ट की हुई है। तो इनके वेरिएबल एन और एम थे, दो कॉम्बो के जो टेक्स्ट वेरिएबल थे, स्ट्रिंग वेरिएबल थे, वो थे एन एंड एम। तो वो मैंने ये किया है। लाइन का गेन बताते हैं। लाइन सिंपल मैंने ये यूज किया है कि हर दफा जब वो आप एक नया कॉम्बो बॉक्स और जो भी ये नए विजेट्स प्लेस हो रहे हैं उन पे गौर करें ना, तो वो उनको वाई स्टेप एक नीचे आ जाता ना, 30 यूनिट्स नीचे आ रहा है वाई, 30 यूनिट्स नीचे आ रहा है, 30 यूनिट्स नीचे आ रहा है। कितनी दफा 30 यूनिट्स नीचे आ रहा है, जितनी दफा ये प्रेस हो रहा है उतनी दफा वो 30 यूनिट्स नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है। देखा, मैं कोई और भी प्रेस करूंगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि किसी भी जगह पे वो लाइन लाइन ग्लोबल वेरिएबल है। तो वो एक्स फिक्स ही है, ये 10, ये न्यू बटन का एक्स है, तो ये जो न्यू बटन का एक्स है ये न्यू परचेज न्यू आइटम है ना, मतलब जो भी, तो इसका एक्स हमेशा 10 पे ही है, लेकिन वाई हर दफा 30 60 90 और इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो वाई कैसे आगे बढ़ रहा है वो उसको इस तरीके से किया लाइन के हिसाब से। तो जितनी दफा प्रेस हो रहा है लाइन एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना, और उस हिसाब से वो वाई 30 यूनिट्स नेक्स्ट नेक्स्ट चलता जा रहा है। अच्छा, तो मैंने वो वैल्यूज इन दो कॉम्बो थे ना, कॉम्बो में एक में वो प्रोडक्ट है, एक में उसकी क्वांटिटी है, तो वो मैंने दोनों ना पी और क्यू लिस्ट में पेंड कर दिए, तो ताकि इसका क्या मतलब है कि जितने भी कॉम्बो बन रहे हैं उनकी वैल्यूज पी और क्यू में, उनकी वैल्यूज मतलब कि जो टेक्स्ट वैल्यू एक आइटम प्रोडक्ट है और एक वो है क्या नाम है क्वांटिटी, वो दोनों क्वांटिटी और प्रोडक्ट ही मुझे चाहिए टोटल बिल कैलकुलेशन के लिए। तो बाकी मैंने यहाँ पे बिल कैलकुलेशन किया है ताकि वो हो जाए, और इसके अलावा बिल कैलकुलेशन का देख लेता हूँ क्या है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बिल कैलकुलेशन, आप ये तो सिंपल सी एक लॉजिक है, ये मैं कर सकते होंगे। फ्रीज बटन के जब एक दफा वो क्लिक हो गया तो वो इस तरह के ऑप्शंस हैं वहां पे कॉम्बो में, होंगी, मिल जाएंगे आपको, ताकि वो दोबारा वैल्यू चेंज ना हो सके। अच्छा भैया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, क्या हो गया, चलें ब्रेक कर लें 2 मिनट आहिस्ता, कैसे आहिस्ता चलो, अच्छा चलें। अब इसको वाइंड अप तो करना है, इसको कंप्लीट तो करना है ना। वजह ये कि देखें आप में से कई लोग डेमो के बाद कुछ समझ नहीं है, कौन सा डेमो। चलें फिर आप कोशिश करें ना, बाद में वीडियो भी देखिएगा और फिर अपने हिसाब से पूछ लीजिएगा जिसको जो क्वेश्चन होंगे। अब मसला ये कि अगर आप देखें आप में से कई लोगों ने तो जीओ अच्छी अच्छी बनाना भी शुरू कर दी थी, मसला मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है चलें उन्होंने तो अपने शौक से बना ली, बाकी लोग जी इसको आपको समझने में ऑफकोर्स टाइम लगेगा, ये नहीं मैं कह रहा कि इतनी इजीली हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इसमें अब बेसिकली अगर आपको एक मेन स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना कि एक विंडो है, उस विंडो के ऊपर आपके पास विजेट्स हैं, उस विजेट के एट्रीब्यूट्स हैं। अब ऑफ कोर्स मैंने भी जब भी विजेट के एट्रीब्यूट्स हैं तो मैंने भी कैसे देखा था कि मैंने आपको जैसे ये शेयर किया हुआ, यहाँ पे आके उन विजेट्स के एट्रीब्यूट्स देखे कि क्या क्या उनका क्या क्या मतलब है, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको गूगल करें, आपको चीज़ें लाजमी मिल जाएंगी। तो बेसिक्स तो इसी तरह कर, बेसिकली तो ये चीज़ें हैं, और उनका आपस में लिंक लिंक के लिए आपके पास वेरिएबल्स है, तो ये 3 4 कॉन्सेप्ट है जो उसमें यूजफुल है। तो ये जो अब आप ये कहेंगे जी ये नहीं समझ आ रही, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप खुद देखिएगा
अब ये तो पहले भी किया था कि कैसे वो आपके पास क्वांटिटीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और दो दो आपके पास पी एंड क्यू लिस्ट है ना, तो आप उसको आप लूप ओवर कर रहे हैं सारे इंडेक्स के थ्रू, और उसकी वैल्यू आप ये डिक्शनरी थी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से उसकी वो, क्योंकि देखे ना पर केजी रेट वहां पे पड़ा हुआ है, डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, वो कहीं यूजर ने तो नहीं दिया, यूजर ने तो सिर्फ क्वांटिटी दी है। तो ये क्वांटिटी दी थी, उसको गेट के थ्रू गेट किया, जो अभी बताया था कि ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं एन एंड एम, ये आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल हैं जो भी इंट शेड वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, तो आप डॉट गेट के थ्रू ये क्वांटिटी आई, और वो जो प्रोडक्ट थी वो उस की में से, ये प्रोडक्ट डॉट गेट उस डिक्शनरी का गेट एलिमेंट है, गेट गेट मेथड है, उसके थ्रू उस गेट क्या करेगा, उस की के अगेंस्ट वैल्यू जो कि पर केजी रेट है वो बता देगा। अटेंडेंस देखते हैं, ठीक हो गया। अब वो सारा कुछ करके, अब वो जो बिल कैलकुलेशन है वो क्या किया, अब बिल एंट्री, ये बिल एंट्री क्या है, वो एक एंट्री बॉक्स था लैदा एंड पे, उसके अंदर एक वो, उसको मैंने एंट्री है ना, वो उसका मतलब नाम एंट्री है उस गैजेट का नाम, सॉरी एंट्री नहीं है, लेबल है, वो लेबल ही है, चले मैंने उसका नाम बिल एंट्री रख दिया, जो भी रखते हैं बिल रखते हैं, बिल एंट्री। तो उसके अंदर जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसको, उस पर भी मैंने किया बिल कैलकुलेशन, और जैसे ही वो हो रहा है बिल कैलकुलेशन मेथड कॉल, और उसके अंदर भी कर दिया, मे भी इसकी इतनी जरूरत नहीं, तो ये सारा काम होता रहेगा। अब एक सबसे लास्ट चीज है, बिल्कुल लास्ट चीज है, 5 मिनट लगेंगे, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी वो, कौन सी कंडीशन, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट शेयर तो है, ऑलरेडी शेयर्ड है, आपने तो वही प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले, बिल कैलकुलेटर फंक्शन में, ठीक है, वो मैंने इसलिए किया कि अगर वो की अवेलेबल नहीं है तो समटाइम्स पता क्या होता है, ये ज़ाहिर है ये चीज़ें करके पता चलेंगे ना आपको, ये वाली इफ कंडीशन बेसिकली इसलिए लगाई है कि जब आप कॉम्बो, जब आप होता है ना कॉम्बो वहाँ पे प्लेस होता है, तो जब कॉम्बो प्लेस होता है तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, अभी इस पे कॉल बैक वन पे आता हूँ मैं, अभी वेट करें, तो जो आपके पास कॉम्बो जब प्लेस होता है ना, उस वक्त आप उसकी वैल्यू गेट करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, जब तक वहां से यूजर ने सिलेक्ट नहीं की, तो इसलिए वो मैंने ये किया कि वो पहले उस पर चेक किया, अदरवाइज यहाँ पे वो एरर आ रहा होगा, तो वो चीज़ें करके पता चलेंगी। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट है जरा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आप जहाँ पे भी वो समझाना चाह रहे हैं वो मुझे किसी और, मेरी स्क्रीन पे कहीं और आ रहा है वो, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे वो किसी और जगह पे आ रहा है, तो बहरहाल, तो ये मतलब चीज़ें थोड़ी सी करके पता, लेकिन सबसे लास्ट और ये मेरे ख्याल में शायद सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट में भी हो, इसलिए उस चीज़ को ज़रा समझें, वो ये था कि यहाँ पे जो हमने ये काम किया ना, ये मैंने कहा था ये बाद में बताएंगे, एन एन और एम क्या थे, ये दो कॉम्बोज की वैल्यूज हैं, कॉम्बोज कौन से हैं, ये दो कॉम्बो हैं, एक ये कॉम्बो है, एक ये कॉम्बो है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अभी तो ये ज्यादा ही हो गया है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक ही आइटम है, जैसे यहाँ पे है इंजीर है, ये 1 kg है, उसकी प्राइस आ रही है 2500, ठीक है, अब अगर लेटर ऑन इसी वैल्यू में 0.5 करूँ तो ऑफकोर्स वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, उस काम के लिए ये करना पड़ रहा है, इसलिए इसको जरा समझे। वो ये कि दो कॉम्बोज हैं, एक में वेरिएबल एन है, एक में एम है, जिसको हमने वैल्यूज दी हुई है, एन एंड एम उसको कहा हुआ है, ठीक, कहाँ पे वो भी देख लेते हैं, उसको भी वैसे मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ, और ठीक है आप इसको यहाँ पे एक केस में तो स्ट्रिंग ही होगा, दूसरे केस में आप उसको फ्लोट भी ले सकते हैं, बहरहाल एन एंड एम वैल्यूज। ये जो आपके पास है ना, ये मेन लूप जो आप चलाते हैं, कि कोई भी इवेंट जो है वो आपका अकर होता है तो ये सारी चीज रिकैलकुलेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वैसे ये पता नहीं क्यों ऐसे है, कि जब मैं इसको चेंज करूंगा तो वो इवेंट नहीं है, इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो बेसिकली इवेंट इवेंट नहीं है, तो इवेंट नहीं है, तो इस वजह से लास्ट 10 मिनट्स रह गए, तो कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करें, इवेंट इवेंट नहीं है तो वो चीज अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या पॉसिबल उसका तरीका है, कि उसका ये तरीका जैसे डॉट गेट डॉट सेट था मैंने बताया, उसकी बजाय उसके साथ एक डॉट ट्रेस है, डॉट ट्रेस ये करता है, डॉट ट्रेस ये करता है कि उस वैल्यू को ट्रेस करेगा, जैसे ही वो वैल्यू ट्रेस चेंज होगी वो एक अपडेट कॉल कर देगा पूरे प्रोग्राम की, तो वो जरूरी है कि वो कॉम्बो में वो वैल्यूज जैसे ही चेंज हो तो आपका जो सारा कुछ है वो चीज अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने ये किया एन डॉट ट्रेस डब्ल्यू।
अब ट्रेस कैसे होता है, डब्ल्यू होता है राइट और आर होता है रीड। अगर कोई वैल्यू राइट हो रही है तो उस वक्त हो जाए, रीड हो रही है तो उस वक्त हो जाए, ठीक है। राइट हो रही है मीन्स के कोई वैल्यू राइट हुई है, इस केस में तो राइट हो रही है ना वहाँ पे, तो वैल्यू जैसे वो राइट हो रही है और चेंज हुई है तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। और अगर रीड आर करेंगे तो वो वैल्यू अगर रीड हुई है प्रोग्राम के थ्रू तो उस वक्त ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो इस केस में मुझे राइट पे करना पड़ रहा है। और उसके में मैंने कॉल बैक वन की बनाई, ये भी फंक्शन नहीं है, मैं जस्ट ऐसे कॉल बैक वन ये क्यों बनाया, असल में तो चाहिए था कि मैं यहाँ पे बिल कैलकुलेशन कर देता कि बिल कैलकुलेशन अपडेट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉल बैक इस पे चलता है ना, इसके कुछ इनपुट आर्गुमेंट्स हैं, थ्री थ्री डिफॉल्ट इनपुट आर्गुमेंट्स जो देने होते हैं। और थोड़ी सी ये वो बात कंफ्यूजन वाली बात है कि ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया हुआ है, लेकिन ऐसे ही है। अब उस काम के लिए मेरे पास कैलकुलेट बिल में तो कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन बनाया, उसके इनपुट आर्गुमेंट्स रख दिए वेरिएबल इनपुट आर्गुमेंट्स। वो 3 और 4 उसको चाहिए होते हैं 3 इनपुट आर्गुमेंट्स। वो क्या होते हैं वो डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये अभी हम क्या देख रहे थे, वेरिएबल्स देख रहे थे ना, तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगी। अभी तो ये विजेट्स आ रहे हैं, बहरहाल यहाँ पे वो मिल जाएगी, आप सर्च करें इसके अंदर। तो क्या ना मैं क्या चाह रहा हूँ, तो किया क्या है सिंपल, वैसे मैं बिल कैलकुलेशन वहां पे लिखना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ इशू ये था कि बिल कैलकुलेशन लिखने से मसला ये था कि उसके इनपुट आर्गुमेंट्स उसको 3 अगर चाहिए, तो मैंने ये क्या किया कि वेरिएबल लेंथ इनपुट आर्गुमेंट्स कर दिए। अब वो 3 चाहिए 4 चाहिए जितने भी चाहिए, मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, सिंपल बिल कैलकुलेशन। तो ये जो आपको वैल्यूज अपडेटेड नजर आ रही है ना, कि हर दफा ये चीज मैं यहाँ से चेंज करता हूँ या यहाँ से 0.25 या मैंने यहाँ से चेंज कर दी तो वो चीज़ अपडेट होगी उसके रिस्पेक्ट से, तो उस काम के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा कोई मसला, ठीक है, तो इसको ज़रा देखें, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये काम अगर एंड पे करना चाहेंगे ना कि प्रोजेक्ट के साथ हो जाएगा, तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये प्रोजेक्ट के साथ ये काम। ये मैं आपके साथ ये वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, ये कोड्स भी शेयर कर दूंगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ ये आपको एक्सपेरिमेंटेशन सेल्फ एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही है, ये अगर आपका सेल्फ एग्जाम कह रहे हैं कि ये आपको पंगे लेके करना पड़ेगा, ऐसे ही है कि आप मुख्य चीज़ें करेंगे, उसका उसका आप चेक करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो इसी तरीके से वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं 2 वीक्स का टाइम दूंगा, 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स आप जो प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट सबमिशन है ना, वो आप डिलीवरेबल सबमिट करवाएंगे, वो ये होगा कि ये GUI होगी, ठीक है। GUI में आप ये करेंगे कि अपना जो भी वो पहले वाला प्रोजेक्ट है वो आपके पास फाइल्स होंगी, उसकी GUI बनाए साथ में, वो सारी चीज़ें GUI से लिंक करते हैं। उसका आपको फायदा जो कि एंड में नहीं होगा, मुझे पता है आप एंड में नहीं कर सकेंगे, जितना शॉर्ट टाइम एग्जाम सारा कुछ, तो ये 2 वीक्स में करें। बाद में फिर बाकी काम जो है क्लासेस वगैरह का चल रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस सभी जो करनी है, वो जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर उसको फाइनल डिलीवरेबल वो होगा कि आप उसको क्लासेस के साथ इनकॉर्पोरेट करते, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, अटेंडेंस कैसे लेते हैं यार, कोई CR किधर है, CR को मुझे बताएंगे अटेंडेंस का क्या तरीका है। एक तरीका तो ये है कि ये चैट में अपना अपना रोल नंबर लिखो सर जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में ये नोट डाउन रिकॉर्ड कर हो रहा है लेते ना, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड ही है। सर चैट सेव हो जाती है ना, तो चैट में सारे रोल नंबर लिखते हैं, वहां से आप सेव कर लें। चले चैट में लिख दें सारे रोल नंबर और जाए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। सर ये कैलकुलेटर वाली विंडो खोलें, जो कैलकुलेटर जहाँ आपने सिखाया था। अच्छा, टाइम थोड़ा है तो हाँ जी सर, इसलिए वो सिंपल। मैं सर बता। जब हम उसको मेन विंडो की स्क्रीन को जब मैक्सिमाइज करते हैं तो सर वो हमारे जो विजिट्स होते हैं वो फिर अच्छे नहीं लगते, मतलब एक वो कंजेस्टेड जगह पे होते हैं, पूरी स्क्रीन पे नहीं फैलते जब हम मैक्सिमाइज करते हैं स्क्रीन को। अच्छा, इधर है ना, उधर ही रहेंगे वो। तो सर अगर कोई यूजर जो है वो मैक्सिमाइज कर दे तो सर ये तो फिर अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं लग रहा ना, तो इसकी भी इसको कोई मैनेज नहीं ऑप्शन कर। होगी, ढूंढनी पड़ेगी, सर ये मैंने हो ढूंढी। जाता है, ये भी हो जाता है, एक्सटेंड होने के साथ साथ उसी रेशियो से बढ़ जाते हैं। कहाँ पे होता है वो, कहाँ पे ऑप्शन आता है, कहीं ना कहीं ज़ाहिर है ऑफकोर्स सर हर चीज़ की ऑप्शन है। हाँ ये जी। बताएं। सर मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने लेकिन किया था मैंने। हाँ, ये हो जाएगा। तो ये काफी लोगों ने पहले चीजें की हैं, ऑफ कोर्स ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप 1-2 घंटे या 3 घंटे लगा के GUI सीख लेंगे। आपको कम से कम 1-2 दिन इस पे अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, और ये मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ विजेट्स जो हैं प्लेस करने पड़ेंगे, और उनके
कॉल बैक मेन आइडिया तो कि एक विंडो है, विजेट्स हैं, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनका लिंक है अपने प्रोग्राम के साथ। तो जनरली जैसे आपके पास टिक टैक टो गेम है, तो टिक टैक टो गेम में पहले आप वो गेम लॉजिक बनाएंगे। कैलकुलेटर में शायद में भी आप पहले ये बना लें, पहले आप उसका लेआउट बनाएं, क्योंकि कैलकुलेटर में मेजर वो चीज़ है, और अंदर की कैलकुलेशन तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने दो जो भी यूजर ने एंटर किया उनको प्लस करना, माइनस करना, मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे आपने क्या करना है कि इस केस में तो पॉसिबल है कि आप पहले बटन करते हैं, लेकिन जनरली जैसे आप ये करें, ये इतनी कमेंट्स पास करने की क्या जरूरत है यार। अच्छा चलो, बहरहाल बाय बाय जी, जो जा रहा है उनको मेरी तरफ से भी बाय बाय। तो वो आ, जैसे ठीक है। अच्छा, जैसे वो है आपके पास क्या कहते हैं टिक टैक टो, तो उसमें पहले आप लॉजिक बनाएंगे, उसके अंदर लॉजिक बनाएंगे आप टिक टैक टो की, कि कैसे विन कंडीशन है, कैसे सारा कुछ है, और फिर उससे रिलेटेड उसके बाद आप जो है ना वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको लिंक अप करेंगे जीयूआई के साथ। तो ठीक है, काफी मोहब्बत भरे मैसेज भी मिल गए हैं, तो इससे पहले कि कुछ और शुरू हो जाए तो मैं इसको एंड करता हूँ यहीं पे। तो आप लोग इसको लाजमी देखें और ख्याल रखें अपना। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना रोल नंबर चैट में जो है ना वो लाजमी कर दें, तो फिर मैं इसको एंड करने लगा हूँ। जी, काफी लोगों ने कर दी, मेरे ख्याल में सबने कर लिए शायद अब। ठीक है। चलें जी, ठीक है, खुदा हाफिज।